गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है ज्योमेट्री का थ्योरी बताया था और क्वेश्चन जो है वो करवाते चल रहे हैं। क्वेश्चन जो है अभी थोड़ा कम हो पा रहा है क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है चैप्टर में, इसलिए जो है थ्योरी पे ज़्यादा जो है डेडिकेट किया जा रहा है ना। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड 16 नंबर है, इसलिए इसको जो है बता ले रहे हैं पहले, है ना। इसी से रिलेटेड आपका 16 नंबर है, इसीलिए जो है इसको एक बार देख ले रहे हैं ताकि याद रहेगा तो वो क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। ये ट्रायंगल एबीसी है। बोलेंगे जी सर, एक ट्रायंगल एबीसी है और बीसी को, एबीसी एक ट्रायंगल है, जैसे ए है, बी है और ये सी है। इसको बढ़ा दिया गया इधर और इसको बढ़ाने पे ये इसके साथ मैच करा दे रहा है। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह नहीं है। देखिए, एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम। ट्रायंगल बनाए, बना लिए ट्रायंगल, इसको आगे बढ़ा दिया गया है और बोल रहा है कि बीसी को, मतलब इसको ऐसे मिलाया गया है। ठीक है, मिला दिए यहाँ से। ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। ट्रायंगल बनाया गया ए बी और ये सी। बी सी ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड डी, यहाँ पे डी दिया गया है। सच दैट सी डी इक्वल टू ए सी है, सी डी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, उसके बाद एडी और बीडी, एडी और बीडी दोनों इक्वल है। एडी और बीडी इक्वल है, एडी और बीडी इक्वल है। एबी और एसी भी इक्वल है, एबी और एसी, एबी और एसी इक्वल है। मतलब यहाँ से समझिए, एबी, एबी और एसी, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए डी बी? ए डी और बी निकालना है, यानी कि एंगल डी निकालना है हमको। ठीक है, एंगल यहाँ से देखिए, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये डी है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि ए बी ए सी, ए बी ए सी ए बी ए सी बराबर है, बराबर कर दिया ए डी, ए डी और बी डी। ए डी, ये वाला ए डी जो है वो यहाँ से बी डी के इक्वल है, तो बी डी के इक्वल कर दिए इसको। बोलेंगे जी सर ये इक्वल हो गया। और सी डी बराबर ए सी है, सी डी, सी और डी, सी डी बराबर ए सी है, सी डी बराबर ए सी है, ये वाला भी बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ए डी बी निकालना है। ए डी बी मतलब ये वाला निकालना है। ठीक है, देखिए हम सभी जानते क्या है कि दो साइड यदि बराबर रहेगा, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये थीटा रहेगा यदि, तो ये भी आपका बराबर साइड है। जैसे यहाँ समझिए, ए ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल यदि बनाए हैं तो ये साइड और ये साइड बराबर रहता है, तो ये वाला इसके बराबर साइड के सामने का एंगल और बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। ये ऐसे और ये ऐसे बराबर होता है। बोलेंगे जी सर तो इसका सामने वाला ये वाला और इसका सामने वाला ये वाला और इसका सामने वाला ये बराबर होगा। ठीक है, बराबर हो गया। अब देखिए इसका ये एक्सटीरियर है, ए डी सी को देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर बनेगा, एक्सटीरियर बन जाएगा। तो एक्सटीरियर यदि बन जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके सामने ये 2 थीटा है, तो इसके सामने भी ये 2 थीटा हो जाएगा। बोलेंगे जी सर
हो जाएगा। अब यहां से क्या देखेंगे हम कि अगर ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा तो हम आराम से पकड़ लेंगे। अब देखिए ये बराबर साइड है, ये बराबर साइड है, तो बराबर साइड के सामने 2 थीटा है, बराबर साइड के सामने 2 थीटा है, तो इसके बराबर साइड के सामने ये भी 2 थीटा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो 2 थीटा हो जाएगा। अब ट्रायंगल किस में चलेंगे हम? ए बी सी में चलेंगे, सॉरी ए बी डी में चलिए। ट्रायंगल ए बी डी में चलिए, ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में चलिए। तो ये 2 थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 थीटा है और ये थीटा है, तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो बोलेंगे कि ये 5 थीटा हो गया सर, तो 5 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसको काटेंगे 5 से तो 36 बार में कटेगा, तो एक एंगल जो है यानी थीटा का वैल्यू जो है 36 डिग्री आ जाएगा। ये थीटा एंगल डी ए डी पी को ही तो थीटा माने हैं, तो वही जो है हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। इस फिगर को एकदम एज इट इज समझ लीजिए कि यही फिगर जो है वो अगला क्वेश्चन में बनेगा, सिर्फ ट्रायंगल बदल देगा, क्या कर देगा? ए बी सी और मतलब पी क्यू आर कर देगा, ठीक है, पी क्यू आर कर देगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये ट्रायंगल है ये, ठीक है, इसको यहां से यहां मिलाइए, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है, सॉरी ये R है, ये जो है R है और ये पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर जो है बराबर है, मतलब जो लेंथ पी क्यू का है वही जो है पी आर का लेंथ है, ठीक है, पी क्यू और पी आर बराबर है। यहाँ ये पी आर का लेंथ बराबर है, बराबर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि S इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, पी क्यू पर एक S पॉइंट है, S पॉइंट है सच दैट पी एस बराबर आर एस बराबर क्यू आर, ये तीनों बराबर है, ठीक है, मतलब पीक्यू पॉइंट पे बोल रहा है कि पीक्यू पॉइंट पे पी एस आर एस और क्यू आर यहाँ से मान लीजिए कि हम पीक्यू पॉइंट पे एक एस पॉइंट बिठा दे रहे हैं, एस, ठीक है, एस वही बोल रहा है क्या कि पी क्यू एंड एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू पे एस एक पॉइंट है जो पी एस और आर एस, अच्छा इसको यहां से मिलाना है, एस आर एस, पी एस और आर एस और क्यू आर बराबर है, पी एस बराबर हो गया आर एस, आर और एस। अच्छा इसको इससे मिलाना है, देखिए इसको हम ऐसे मिलाएंगे इसके पास, ठीक है, और आर एस हो गया और क्यू आर तीनों जो है बराबर है, ठीक है, बराबर है। देन क्यू पी आर का वैल्यू निकालना है, मतलब ये, ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां से कौन कौन बराबर दिया, पी एस बराबर दिया है, आर एस बराबर दिया है, और क्यू आर
क्यू आर बराबर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल जो है निकालना है आपको। देखिए सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, ये ट्रायंगल से या तो ये ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे, तो ये थीटा है, मतलब बराबर साइड के सामने का एंगल यदि बराबर रहेगा तो इसका ये थीटा रहेगा, ठीक है, इसका ये थीटा रहेगा, तो ये वाला भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। और अब देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, और इसका ये वाला जो एंगल है थीटा है, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज जान लेंगे, क्या, थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं फिगर। देखिए एक ट्रायंगल बनाए हम, ट्रायंगल बना दिए, उसके बाद ये बोल रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर है, ठीक है। और एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, एस जो है वो आपका पी क्यू पर एक पॉइंट है, एस एक पॉइंट है, सच दैट पी एस आर एस और क्यू आर, पी एस, पी एस और आर एस, आर और एस और क्यू आर, क्यू आर मतलब ये वाला और पी एस ये वाला बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपको चाहिए, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं क्या, अगर ये बराबर साइड है तो सामने का एंगल बराबर होगा, अगर ये साइड बराबर है तो इसका सामने का एंगल बराबर होगा, ठीक है, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज हम जान गए कि ये एंगल हमको निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दो साइड बराबर है, ये थीटा है, और अगर इस एंगल को हम निकाल लेंगे, ये पूरा एंगल और ये एंगल, तो ये तीनों को जोड़ के जो है आपको 180 कर देना है, ठीक है। अब ये थीटा है, ठीक है, क्वेश्चन में एक मिनट रुकिए, लगता है कुछ मिसिंग है। अच्छा इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन थोड़ा, है ना, इसको करिए तब तक। इसको करिए तब तक। आप देखिए ट्रायंगल क्या बोल रहा है, एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी जो है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, डी जो है वो बीसी पर एक पॉइंट है, डी जो है मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, एक पॉइंट है, ठीक है। बीसी सच दैट एडीसी टू, एडीसी जो है, एडीसी जो है वो आपका बराबर है किसका, 2BAD के बराबर है, 2BAD के बराबर है, ठीक है। और एंगल ए 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री दिया गया है, ठीक, और सी जो है 38 डिग्री दिया है, ये 38 डिग्री दिया है, ये 38 डिग्री है, और ए डी बी चाहिए, ए डी बी चाहिए, ए डी बी जो है चाहिए। अब ये 80 है, ये 38 है, तो हमको ए डी बी चाहिए, मतलब बी वाला यहाँ वाला एंगल हमको चाहिए, बोलेंगे जी सर चाहिए, तो मान लीजिए कि ए डी बी, ए बी ए सी होगा यहाँ पे, नहीं ठीक है, हाँ ए डी बी चाहिए, तो यहाँ से ए डी और बी चाहिए, ठीक है। तो ये 80 है, ये जो है 38 है, तो ये तीनों बी एस
सी में यदि चलेंगे, ट्रायंगल बी ए सी में चलेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा तीनों का सम। तो ये 80 है, ये 38 है, तो 80 38 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 110 118 डिग्री, 118 डिग्री माइनस करिए इसमें 20 यानी 60 और 2 62 डिग्री बचेगा। तो ये 62 डिग्री आपका आएगा, ये पूरा 62 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो 62 डिग्री आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये 62 डिग्री आया, यही आपका ऑप्शन डी में है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी है, क्यू है और ये आर है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर बराबर है, बराबर ले लिए। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर एस एक पॉइंट है, एस एक पॉइंट ले लिए हम, ठीक है। और पी एस क्यू, पी एस क्यू प्लस क्यू पी एस, क्यू पी एस मतलब पी एस क्यू, पी एस और क्यू, अच्छा एस अंदर लेना होगा। अब यहाँ पे है पी एस क्यू, ये एस है, ये वाला एंगल जो है, मान लीजिए कि हम यहाँ से क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये पूरा का पूरा 132 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 132 डिग्री दिया है, 132 डिग्री दिया है। अब बोल रहा है पी एस आर निकालना है, पी एस आर निकालना है, पी एस आर जो है हमको मालूम करना है, ठीक है। और यहाँ से बोल रहा है क्या, पी एस क्यू जो है, पी एस क्यू, पी एस क्यू जो है वो यहाँ पे 96 डिग्री। अब मान लीजिए कि इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इस केस में अगर ये थीटा रहेगा बराबर साइड के सामने, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो बोलेंगे जी सर। अब ये जो है, ये वाला जो एंगल है वो 96 डिग्री, प्लस क्यू पी एस, ये थीटा है 96 डिग्री को मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्यू पी एस को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या है कहानी। ये 96 डिग्री प्लस थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि ये इसका एक्सटीरियर है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। बोलेंगे जी सर ये एंगल यदि हमको मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये यदि बराबर है, ये 132 डिग्री थे, 180 में 32 घटा दीजिए, 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 132 जब घटा देंगे तो यहाँ पे 40, 40 और 8 48 डिग्री होगा। और जब 48 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होगा, मतलब ये थीटा जो होगा वो 24 डिग्री का होगा और ये भी आपका 24 डिग्री का होगा। 48 का आधा करेंगे तो 24 डिग्री हो जाएगा, तो 24 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है। अगर 24 डिग्री का हो गया तो यहाँ से ये हम जानते हैं कि ये 24 प्लस 96 प्लस थीटा, 24 प्लस 96 प्लस थीटा, 24 और 96 कितना हो जाएगा, 120, मतलब ये 180 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम 120 डिग्री को घटा देंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ से हम जान लेंगे कि ये थीटा है, ये थीटा, 2 थीटा, सॉरी जरा सा यहाँ देखिए, इसको घटाएं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ये 48 डिग्री है, 48 है। अब ये 24 और ये है 24 प्लस 96 प्लस थीटा
बराबर 180। ठीक है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे थीटा एक और रहेगा, एक और थीटा रहेगा, तो थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा, और ये 120 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, तो 2 थीटा का वैल्यू जो है 180 में हम घटाएंगे 120, कितना हो जाएगा? 2 थीटा का वैल्यू जो है आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो 1 थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा यदि, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला जो है वो, ये 24 है, तो इसका एक्सटीरियर जो है कितना होगा? 24 प्लस 30 होगा, 30 20 50 54 डिग्री आएगा। ठीक है, 54 डिग्री, 24 प्लस 30 जो है कितना? 54 डिग्री आ जाएगा। बोले 54 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, पूरा एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, और ए बी बी सी बराबर है, ए बी और बी सी, बी सी बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, आइसोसेलेस है, बराबर। ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है, ए और डी जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जो है, अगर ये थीटा रहेगा, अगर ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, एंगल बाइसेक्टर बराबर बांटता है। तो बी ए डी मान लीजिए जो एंगल है बी ए डी, किधर गया? ए बी ए डी जो है वो पूरा एंगल जो है एंगल बाइसेक्टर है, ए डी का एंगल बाइसेक्टर है, बी ए डी जो है उसका ए जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी ए डी एंगल बाइसेक्टर है। तो हमको निकालना है बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से? ये देखिए बराबर साइड है, बराबर साइड के सामने का एंगल थीटा, थीटा 2 थीटा हो गया, तो बराबर साइड के सामने का एंगल जो है 2 थीटा हो जाएगा। ये भी जैसे ये ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल यदि ये वाला एंगल 2 थीटा है, बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये सामने वाला एंगल 2 थीटा है, तो ये वाला सामने वाला भी 2 थीटा आ जाएगा। बोलेंगे 2 थीटा हो गया सर जी, हम समझ गया। अब ये 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये 3 अल्फा और अल्फा, अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस थीटा, सॉरी ये 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 4 थीटा प्लस 4 अल्फा, 4 4 4 थीटा प्लस 4 अल्फा जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? बोलेंगे 180 डिग्री आ जाएगा सर। 4 से इसको काट लेंगे हम, 4 से इसको काटेंगे, 45 गुना 90, यानी अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, मतलब ये थीटा और अल्फा का वैल्यू जो है वो कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो एक ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप गौर से देखिए, यहाँ बाहर का एंगल जो है बीटा दिया गया, और ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है और ये थीटा है, अल्फा और थीटा जो है बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा और थीटा कितना लाए हैं? अल्फा और थीटा जो है वो आपका 45 डिग्री आया है, 45 डिग्री आया ये वाला एंगल और ये वाला, तो एक्सटीरियर बराबर होगा, मतलब अल्फा और थीटा जो होगा वही 45 डिग्री के बराबर यदि है, तो अल्फा प्लस थीटा जो है, अल्फा प्लस थीटा जो है बीटा के बराबर होगा, और बीटा कितना होगा? ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ऑप्शन नंबर ए में सही है, ए सही है। ठीक है,
क्लियर है सबको? बोलेंगे जी सर क्लियर है। सबको समझ पा रहे हैं? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होगा, दो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां से, इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और पी आर, यहां पे मान लीजिए कि ये पी क्यू है। देखिए यहां से पी क्यू, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला साइड, और पी आर, पी आर किधर गया, ये वाला साइड बराबर है। ठीक है, आइसोसेलेस है। पी एस और पी टी बराबर है। पी एस और पी टी बराबर है, तो बराबर तो है ही वो। टी एस आर, टी एस आर जो है आपका 20 डिग्री दिया है। टी किधर गया, टी एस आर 20 डिग्री दिया है। ठीक है, क्यू पी एस निकालना है, क्यू पी एस निकालना है। क्यू पी एस तो कहाँ गया, क्यू पी एस, क्यू पी मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, और क्यू पी और एस इसको निकालना है। ठीक है, तो ये पी एंगल निकालना है हमको। कौन सा एंगल, पी निकालना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। तो इसमें चल लेते हैं हम, इसमें चलेंगे यदि यहाँ से ये बराबर है, ये यदि थीटा है, ये यदि थीटा है तो ये भी इसका थीटा ही होगा। ये पूरा एंगल, ये भी एंगल जो है थीटा ही होगा, ये पूरा एंगल थीटा होगा। ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, दो एंगल दो बराबर हो जाएगा। अब ये थीटा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा टोटल। ये यहाँ से यहाँ तक जब चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये बराबर साइड है, तो बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे जी सर। अब ये इधर का एंगल थीटा प्लस 20 डिग्री है। ठीक है, और ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो ये थीटा और ये आपका एंगल पी है, तो ये थीटा प्लस 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। और इसमें यदि हम थोड़ा सा चेंज करें कुछ, क्यू पी एस, क्यू पी एस देखिए, जैसे पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर है, बराबर ले लिए। यहाँ से पी एस और पी टी, पी एस और पी टी बराबर है ये। ठीक है, टी एस आर, टी एस आर, ठीक है, टी एस आर 20 डिग्री है। यहाँ से क्यू पी एस निकालना है, तो ये बराबर साइड है। ठीक है, ये बराबर साइड है, तो इसके सामने का एंगल, ये बराबर साइड है मान लीजिए, इसके सामने का एंगल ये थीटा माने हम, मान लीजिए ये थीटा, बराबर साइड के सामने का एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला भी ये थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। बोलेंगे जी सर, ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये वाला थीटा है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये थीटा प्लस 20 हो जाएगा, एक्सटीरियर है इसलिए। ठीक है, और यहाँ से हम ये बात जानते हैं कि बराबर साइड के सामने का एंगल ये वाला, बराबर साइड के सामने का एंगल ये, और इसके सामने का एंगल ये,
अगर ये थीटा प्लस 20 डिग्री है तो ये भी आपका थीटा प्लस 20 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे जी सर ये होगा। अगर ये थीटा प्लस 20 डिग्री, थीटा प्लस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हुआ? थीटा प्लस 40 डिग्री हो गया। थीटा प्लस 40 डिग्री हो गया। तो हम सभी जानते हैं कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल बनाए, बना दिए। और इसमें से ये बाहर का जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे, वो बाहर का एंगल जो है वो थीटा प्लस 40 डिग्री दिया है और ये थीटा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं 40 डिग्री होगा। बोलेंगे जी सर ये 40 होगा, क्योंकि आप बताए हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है यहाँ वाला और यहाँ वाला के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 30 रहता और यहाँ 50 रहता तो ये बाहर वाला अकेला 80 डिग्री हो जाता है। तो ये वाला देखिए पी क्यू एस को, देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस को, देखिए पी क्यू एस को। तो पी क्यू एस में ये थीटा है और 20 20 40 हो जाएगा। थीटा प्लस 40 डिग्री हो गया। तो थीटा प्लस 40 यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, तो ये थीटा है, तो ये वाला 40 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये वाला 40 डिग्री हो जाएगा आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आप देखिए यहां से देखिए, जैसे हम बताए थे क्या, एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाए ट्रायंगल ए बी और ये सी है। ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये सी है। ठीक है, तो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। अगर हम यहाँ से हम एक जो है वो खींच दिए इन सेंटर खींच दिए, तो इन सेंटर जो होता है क्या कहलाता है? जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों जो इन सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पर मीट करता है, यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, इन सेंटर एक ही जगह पे मीट करता है। अब देखिए ये बराबर जो है वो नहीं बांटता है। एंगल बायसेक्टर का यदि हम बात करें, यहाँ से जरा समझ लीजिए एंगल बायसेक्टर, क्योंकि एंगल बायसेक्टर के बारे में ही बात करेंगे हम। एंगल बायसेक्टर मतलब कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक? जैसे एक ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल जब बनाएंगे तो यहाँ से जब हम एक लाइन खींचेंगे तो ये वाला थीटा होगा, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, ये ए पे हम एंगल बायसेक्टर बनाए हैं, इसी तरह हम बी पर बना सकते हैं, ये बी पर भी बनाएंगे। जैसे यहाँ से एक एंगल बायसेक्टर खींचे, एंगल बायसेक्टर को हम जो है वो ऐसे फिगर से दिखा सकते हैं, एक्स से दिखा सकते हैं। ये एंगल बायसेक्टर है इसका, तो एंगल बायसेक्टर बी पे बन रहा है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। और तीसरा एक सी पे बनाएंगे, ए है, बी है और ये सी है, इसका एंगल बायसेक्टर मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बायसेक्टर हो जाएगा। इसका नाम भी देना चाहते हैं, ये डी होगा, ये ई होगा और ये एफ हो जाएगा। तो एंगल बायसेक्टर जो है बराबर बराबर बांटता है। यदि इसको हम क्या लिए हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं, बीटा लिए हैं तो इसको भी बीटा हो जाएगा। मतलब एंगल बायसेक्टर क्या होता है कि एंगल को बराबर बराबर बांटता है और उसी रेशियो में बांटता है जिसमें एंगल बनाने वाला साइड होगा। तो एंगल बनाने वाला साइड का ही हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो इन सेंटर कहलाता है, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर मतलब अंता केंद्र, अंता केंद्र। अब देखिए यहाँ से ए आई और आई डी का रेशियो जब हम निकालेंगे, ए आई और आई डी का जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ए के अगल बगल क्या है, ए के अगल बगल है बी प्लस सी, दोनों को जोड़ देंगे और जो बच गया है ए उसको लिख देंगे। उसके बाद अगर हम एक और ट्रायंगल बनाए पी आई
यहाँ से बी आई और आई ई का रेशियो यदि हम निकालेंगे, आई ई का रेशियो निकालेंगे, ये हम रिजल्ट अभी लिख दे रहे हैं, बाकी जो है सी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। और सी आई और आई एफ का रेशियो जब निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। ये तीनों रेशियो होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगला स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है? ये हम रिजल्ट लिखे हैं, बाकी अगला स्लाइड में हम इसको प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, जैसे ये ट्रायंगल हम बनाए, तो यहाँ से ये आई और ये आई पे विजिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आई बना रहा है, इन सेंटर है ये, ठीक है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। बोलेंगे जी सर ये बात तो हम समझ गए। अब ये आई मतलब होता है इन सेंटर, मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करता है उसी को इन सेंटर बोलते हैं। आई मतलब होता है इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर मतलब अंता केंद्र, अंता केंद्र। देखिए, अंता केंद्र का मतलब ये हुआ कि ये यदि ए के सामने पूरा लेंथ ये है और बी के सामने पूरा लेंथ यदि बी है, क्या है, बी है, और सी के सामने यदि पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक पूरा सी है, तो इस केस में ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, ए आई और आई डी का रेशियो जो होगा, ए आई और आई डी का रेशियो होगा सी प्लस बी, यानी बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी होगा, और रेशियो ए होगा। पहला बात। दूसरा और तीसरा, यहाँ से हम जब बी आई और आई ई का रेशियो लेंगे, बी आई और आई ई का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस ए, यानी ए प्लस सी इज टू बी, इज टू बी। और यहाँ से यदि हम सी आई और आई एफ का रेशियो निकालेंगे तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये बी और ए, यानी ए प्लस बी जो है वो रेशियो सी हो जाएगा। अब देखिए कैसे आया, तो इसके लिए जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना क्या है, अल्टरनेट एंगल। इसको समझाने के पहले अल्टरनेट एंगल पहले भी बता दिए हम, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, यूज करेंगे अभी हम। पहला पॉइंट, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे जो है यदि थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। हम बताए थे कि यदि जेड फिगर बनेगा, ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है? अगर ऐसा बनाएंगे, ये थीटा रहेगा तो ये भी आपका थीटा रहेगा, पहला बात। दूसरा बात, कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। तो ये संगत कोण जो दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल नहीं लग रहा, दो लाइन पैरेलल है, ऐसे हम मान लीजिए कि खींचे, ये लाइन पैरेलल है इसका, ये ए बी है और ये बी सी है, ठीक है? तो ए बी पैरेलल है बी सी का, ए बी पैरेलल है बी सी का, और यहाँ पे ये एल है मान लीजिए, ये टी है मान लीजिए, तो टी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब होता है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, जो तिरछा होता है तिर्यक रेखा कहलाता है, तिर्यक रेखा, जो दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, बराबर बांट रहा है, बराबर बांट रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी आपका थीटा बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अगर इसी में से यदि हम दूसरा लेके बताएं तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ वही एंगल यहाँ भी बनेगा, ठीक है? बोलेंगे जी सर। उसके बाद अगर
यहाँ का हम बात करें, यहाँ, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो अ, इसका नीचे था ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। और रेड कलर आपको एक बार लेना होगा। अब देखिए, यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ जो कलर है वो एंगल बराबर है। मतलब यहाँ जो है येलो है, तो ये येलो वाला जो है, और येलो वाला जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा। ये येलो वाला येलो के साथ ये इक्वल हो जाएगा। ये जो है पिंक वाला पिंक एंगल के बराबर हो जाएगा। रेड वाला रेड के बराबर हो जाएगा। ये जो है वो स्लाइट ग्रीन वाला जो है उसके बराबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल हम बनाए, ट्रायंगल बनाए, इसके सामने से यदि एक लाइन हम पैरेलल कर दिए, डी ई, ए है, बी है और ये सी है, ये इसका पैरेलल है, तो ये बी सी का आधा भी होगा और पैरेलल भी होगा। BC का आधा होगा, डी यदि पैरेलल है BC का, डी पैरेलल हो जाएगा BC का, तो इस केस में BC क्या होगा, तो BC जो है आधा होगा, डी जो है वो BC का आधा होगा, डी जो लेंथ होगा वो BC का आधा होगा। और इसी में से एक थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसी को थेल्स थ्योरम कहते थे, AE अपॉन EC, इसी को हम लोग थेल्स पर में बोलते थे, थेल्स थ्योरम बोलते थे, थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसी को थेल्स थ्योरम बोलते थे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम, एक ट्रायंगल बनाए, और ट्रायंगल बनाए, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये आगे बढ़ाया हुआ जो है वो आपको मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, मिला दिए, मिलाने से ये यदि x है तो ये भी x रहेगा, दोनों x x रहेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर दिखा दे रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर है, ये D है। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो देखिए ऐसे जेड फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे x है, यहाँ से D A C और इधर चल जाएंगे, इसका नाम हम E दे रहे हैं, इसका नाम E दे रहे हैं। तो ये वाला जेड फिगर दिख रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये बराबर होगा, मतलब ये भी x होगा, होगा, तो बोलेंगे जी सर ये बराबर होगा। और ये वाला जो है इसका पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहाँ D, इसको मान लीजिए D कर देते हैं, इसको मान लीजिए D और इसको E कर देते हैं, तो AE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, AE पैरेलल हो जाएगा आपका DC का, AE जो है पैरेलल हो जाएगा DC का, बोलेंगे जी सर ये पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल यदि होगा तो इस केस में हम जानते हैं क्या, कि अगर अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। पैरेलल होने की वजह से क्या है कि ये कोरेस्पोंडिंग एंगल से, जैसे देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसे दिखा दे रहे हैं, जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल पास करा रहे हैं, ट्रांसवर्सल यदि पास कराएंगे तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो इधर एक और यदि पास करेगा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे जी सर ये होगा। तो यहाँ से यदि इस लाइन को थोड़ा सा, इस लाइन को मिटा देते तो यहाँ से आप पता करते कि सर ये वाला x है, ये वाला एंगल x है, तो ये वाला भी एंगल x ही होगा, ये वाला एंगल x होगा। ठीक है, ये वाला भी एंगल x ही होगा। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल से, कैसे, ये जो है आपका
कैसे बराबर आया, तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल यहाँ लिख दे रहे हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल से, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल से बराबर हुआ। और ये एक्स कैसे आया बराबर, तो ये अल्टरनेट एंगल से, ये कैसे आया, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं क्या कि ए बी और ए डी, ए बी सी, ठीक है, अगर हम इसको ए ई ले रहे हैं, ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन डी सी, ए डी इसी को ई करते रहे, ठीक है, ई करते रहे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई सी जो है वो पैरेलल है ए डी का, ए डी का पैरेलल है, पैरेलल है। अब देखिए ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो इसके सामने का एंगल ये बराबर, और ये एक्स है तो इसके सामने का एंगल ये बराबर, मतलब यदि एंगल बराबर है तो उसका सामने का साइड बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो इसका सामने का एंगल जो है, सॉरी, ये एंगल यदि बराबर है, एक्स है, ये एंगल यदि एक्स है तो इसका सामने का साइड बराबर होगा। अगर जो ये एक्स है तो इसका सामने का साइड जो है बराबर होगा। दो साइड बराबर होने की वजह से ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड जो है वो बराबर होने की वजह से, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर और दो साइड भी बराबर होता है। चलिए ये बात हम समझ गए। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए ई, ए बी और ए ई जो है वो बराबर होगा किसका, बी डी और डी सी के बराबर होगा, बी डी और डी सी के बराबर होगा, बी डी और डी सी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, ए ई, यहाँ पे दिया गया है ए ई और ए ई और ई सी बराबर है, ई और सी, ठीक है। यहाँ से देखिए ए सी होगा, ए ई बराबर ए सी है, ए ई बराबर ए सी है, ए ई बराबर ए सी है, मतलब ए सी और ए ई दोनों बराबर है, बराबर है। तो जहाँ पे ए ई दिख रहा है, यहाँ पे ए ई दिख रहा है, तो वहाँ पे आप बैठा दीजिए क्या, ए सी बैठा दीजिए, ए बी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन डी सी। यही चीज़ जो है वो बोले थे हम कि ये वाला ए बी और ए ई, ए बी, ए बी और ए ई बराबर होगा बी डी और डी सी के बराबर होगा। अगर यहाँ से हम एक चीज़ कहते हैं कि ये वाला ट्रायंगल में ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये सामने का इन सेंटर यहाँ पे मीट करता है, यहाँ पे मीट करता है, और ये यहाँ मीट करता है, तो ये इन सेंटर कहलाता है। तो ए ई अपॉन ए आई अपॉन आई डी का जो रेशियो होगा, आई डी का रेशियो जो होगा, ये सामने वाला पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये बी है, ये सी है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ए आई और आई डी का रेशियो अभी हम बता के आए क्या होता है, ए आई यानी बी प्लस सी इज टू ए, और बी आई और आई डी का रेशियो क्या है, तो ए प्लस सी इज टू बी हो जाएगा। और तीसरा बोले हम सी आई और आई डी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी, ए प्लस बी इज टू सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या है, एक क्वेश्चन लेकर आपको बता रहे हैं कि ये रेशियो बराबर कैसे हो रहा है, ठीक है। ए आई मतलब एक क्वेश्चन आया था, उसी को क्वेश्चन को ले रहे हैं और देखिएगा बराबर करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप जरा सा यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, बोलेंगे जी सर ये ट्रायंगल है, ए है, बी है और ये सी है। ए के सामने
से हम इसको मीट करा दिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है। यहाँ से इसको हम मीट करा रहे हैं, और यहाँ से इसको मीट करा रहे हैं। ये आई है, और ये मान लीजिए कि ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। यहाँ से यदि हम एक और ट्रायंगल इसी में बना लें ताकि हमको आसानी हो, यहाँ से ए आई है, ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है। इसी में एक और ट्रायंगल यदि बनाएंगे, अलग अलग दिखा रहे हैं हम, ये बी है, ये ए है, और ये सी है, डी है, तो ये मान लीजिए कि ई हो जाएगा पॉइंट। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बराबर बराबर भाग में बांटेगा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। चलिए तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आई पॉइंट रहता, आई रहता, और एक और ट्रायंगल हम बनाएंगे जिसपे हम सी से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये ई था, ये एफ हो जाएगा। और सामने सामने वाला ए बी और ये सी कर दे रहे हैं। ए के सामने ये, बी के सामने बी हो जाएगा, और सी के सामने सी हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात समझिए कि अगर हम ये सिर्फ इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसका सिर्फ इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये पूरा ए है, पूरा क्या है, ए है, तो ए लिखेंगे। और टोटल कितना है, ये सामने वाला किस रेशियो में बांटता है, सी अनुपात बी में बांटता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाला साइड को C/B में बांटता है, C/B में बांटता है। तो बी और सी को सम करेंगे, बी और सी को सम करेंगे। लेकिन हमको लेना क्या है, पूरा टोटल ये था, ए लिए, लेकिन हमको सी निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। ये बी डी का वैल्यू आया, बी डी का वैल्यू आया। अगर आपको डी सी का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, ये टोटल जो है कितना है, ए है, तो ए लिखेंगे। उसके बाद नीचे बी प्लस सी आएगा, और ये बी हमको चाहिए, यदि बी चाहिए तो यहाँ देखिए ना, ये बी है, तो यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखिए कि ए आई और आई डी का जो रेशियो होता है, ए आई और आई डी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी इज टू ए होता है, ये होता है बी प्लस सी इज टू ए होता है। इसी को हमको प्रूफ करना है। अब इससे हमको ये पता चल गया कि सबसे पहले ये बात तो हम जानते हैं कि बी सी अपॉन ए सी बी डी और डी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए सी, यहाँ से बी डी और डी सी का रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, बी सी और ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, ए आई और आई डी का रेशियो जो है बी, अब ए सी का वैल्यू रखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू रखिए, बी डी का वैल्यू रखिए। ये टोटल जो है सी है, बी मतलब ए बी का पूरा वैल्यू जो है कितना है, ए बी का पूरा वैल्यू जो है वो आपका है सी ए सी है, सॉरी ये पूरा सी है, और यहाँ से ये क्या लाए हैं, ए सी अपॉन बी सी, बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। अब 1 बार में कटा है तो बी ऊपर चला जाएगा, बी प्लस सी इंटू 1 और अपॉन ए हो जाएगा। इसी का मतलब होता है बी प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। यहीं से हम बोल सकते हैं कि ए आई
और आई डी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, बी प्लस सी अपॉन ए आएगा, बी प्लस सी अपॉन ए आएगा। ये इसका वैल्यू था, ये इसका वैल्यू था, और ये जो है इसका वैल्यू था। ठीक है, अगर हम इधर से लेते हम, ये तो एक साइड पे किए हैं, इधर यदि लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, पी आई और आई ई का रेशियो आ जाएगा। पी आई का रेशियो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस सी इज टू बी हो जाएगा। ठीक है, इज टू बी हो जाएगा। और यदि हम सी आई और आई एफ का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आई और आई एफ का रेशियो ए प्लस बी इज टू सी हो जाएगा। ठीक है, और ए आई और आई डी अभी निकाल के दिखा दिए हैं। तो ये बात प्रूफ भी कर लिए हम, क्या ये ए है तो ये बी प्लस सी हो जाएगा। ये रेशियो बराबर है, ये दोनों रेशियो बराबर होगा। ये दोनों रेशियो बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जरा सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ए ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लिए हम, ए है, बी है और ये सी है। यहाँ से दिया ए आई और आई डी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपका, मान लीजिए 5/2 है, सपोज कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। ठीक है, और पी आई और आई ई का रेशियो जो है वो 3 है। ठीक है, तो हमको बताना है सी आई और आई एफ का रेशियो क्या होगा, इसको निकालना। ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा है, जो है एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है, मगर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर तो बराबर होता है। ट्रायंगल जैसे ये है, बी है और सी है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। पेरीमीटर तो बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है, तीनों साइड को जोड़ने पे जो है वो बराबर आएगा। तो बराबर यदि आएगा तो ये 5/2 कितना हुआ, 7, 5/2 7 हुआ, और 3 और 1 कितना हुआ, 4। अगर पेरीमीटर हमको बराबर करना है तो ये तो टोटल कितना हुआ, 3 + 1 4 हुआ, और ये 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ कि नहीं। तो ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए 3/1 के पास, और ये 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यदि 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा कितना हुआ 20, और 2 4 जा कितना हुआ 8। यहाँ से देखिए, अगर ये 3/1 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन नीचे ऊपर 7 7 से कर देंगे, मतलब ये 7 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर यहाँ पे करिए, और फिर ये 4 जो आया इसका मल्टीप्लाई 5/2 के साथ ऊपर नीचे दोनों करिए। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर दोनों करेंगे, तो 3 7 21 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 21 और 7 28 आ गया। यहाँ से देखिए 20 और 8 28 आ गया, मतलब दोनों केस में पेरीमीटर बराबर आ गया, बराबर आ गया। सी आई और आई एफ का रेशियो क्या होता है, यहाँ से देखिए, ये ट्रायंगल बनाए थे, ट्रायंगल टी है, ये ई है, ये एफ है। अगर ए के सामने ये पूरा ए है और बी के सामने ये पूरा बी है, ठीक है, और सी के सामने ये पूरा सी है, ठीक है, तो इस केस में ये आई जो होता है, आई जो है इन सेंटर होता है। तो हम सभी जानते हैं क्या, कि सी आई और आई डी का रेशियो, सी आई और आई एफ का रेशियो क्या होगा, तो ए और बी को जोड़ देंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, और ए और बी को जोड़ेंगे, और सी यहाँ पे आ जाएगा नीचे,
रेशियो में लिख लेते पहले, उसके बाद उसको फ्रैक्शन में करेंगे। यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम एक बात जानते, ए बी सी का वैल्यू भी तो हमको लाना होगा। ए बी सी का वैल्यू यदि हम लानेंगे ए बी और सी, तो ए बी सी का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू होता था वो किसका वैल्यू है, ए आई और आई डी का रेशियो है। ए आई और आई डी का रेशियो है, ए आई और आई डी का रेशियो। और ए आई और आई डी का रेशियो होता क्या है, तो बोलेंगे सर ए आई और आई डी का रेशियो हम अभी बताए थे कि बी प्लस सी रेशियो ए होता है। ठीक है, मतलब यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि बी प्लस सी अपॉन ए जो है वो उसी का वैल्यू जो है 28 दिया है। कितना दिया है, ये 5/2 था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बी प्लस सी। मतलब यहाँ से ए का वैल्यू हम पता कर सकते हैं क्या, ए का वैल्यू जो है वो 28 है। हाँ, बी प्लस सी का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 20, और ये ए का वैल्यू 8 आया। ए का वैल्यू 8 आ गया, ए का वैल्यू 8 आ गया, और बी प्लस सी जो है 20 है, बी प्लस सी 20 है। और सी का वैल्यू यहाँ से पता करिए, आ गया, हाँ यहाँ से सी का वैल्यू हमको फाइंड करना, बी प्लस सी। और सी का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा हमको, सी का वैल्यू ए प्लस सी आ गया। यहाँ से पी आई और आई, हाँ बी आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, पी आई और आई ई का रेशियो जो है वो सी प्लस ए अपॉन, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन, नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस ए अपॉन पी। और ये रेशियो आपको दिया गया है पी आई और आई ई का रेशियो है, पी आई और आई ई का रेशियो है। और ये दिया कितना है, तो सी प्लस ए। बी का वैल्यू जो है यहाँ से हमको बी प्लस सी 20 दिया है, बी प्लस सी जो है 20 दिया गया है। कितना, बी प्लस सी जो है वो 20 दिया गया है, 20 यानी 20 है। और यहाँ से हमको ए का वैल्यू पता चल गया है, बी यानी सी, एक एंगल जो है यदि हमको मालूम चलेगा तो यहाँ से हम सी लगा सकते हैं, कहाँ से, सम 28 है और सी आपका 28 है, बी प्लस सी जो है 20 है। ये आपका 7 7 7 7 15 13 हो जाएगा, है ना। बी प्लस सी रेशियो ठीक लिखे हैं, ए और बी। देखिए तो ए प्लस बी का वैल्यू जो है, ए प्लस बी का वैल्यू जो है 8 + 7, और यहाँ से रेशियो आ जाएगा आपका 15 13। ठीक है, यानी 15 13 का रेशियो आएगा इसका। लेकिन यहाँ से देखिए ए आई और आई डी का रेशियो जो है ए है, मतलब सी प्लस बी यानी बी प्लस सी जो है बी प्लस सी। यहाँ से आया था कितना, 20/8, यानी ए का वैल्यू 8 आया, बी प्लस सी। और बी आई और आई ई का रेशियो जो है बी आई और आई ई का रेशियो ए प्लस सी बराबर बी। और ये हमारा कितना आया था,
तो ये बोलेंगे सर ये आया था हमारा 21/7, 21/7, 21/7। बी का वैल्यू 7 आया, बी का वैल्यू 7 आया, ठीक है। और सी प्लस ए 21 दिया गया है, 21 दिया गया, ठीक है। और यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, 8 दिया गया है। तो यहाँ से सी का वैल्यू नहीं ला लेंगे, बोलेंगे जी सर इसको 8 को उधर लेकर जाएंगे तो सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 21 में, 21 में आपको 8 घटाना होगा। तो 21 में जब 8 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 20, 14, 15 बचेगा, यानी सी का वैल्यू 15 आ गया। सी का वैल्यू 15 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ए प्लस बी पूछा था तो इसको दोनों को जोड़ दिए थे तो 15 आया था, और 8 7 15 आया था। और ये वैल्यू जो है आपका 13, 20 20 20 13 आना चाहिए। 21 में आपको 8 घटाना है ना, तो 13 आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 13, तो ये हो जाएगा 13। तो देखिए 8 7 15 हुआ और ये 13 हुआ। यहाँ से सी का वैल्यू हम ला लिए हैं, यहाँ से बी का वैल्यू भी आपको पता चल गया, बी का वैल्यू 7 था यहाँ पे, देखिए ये वाला बी का वैल्यू 7 है, और सी प्लस ए का वैल्यू जो है इतना है, ठीक है। क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाए हम, इसका यहाँ से यहाँ एंगल जो है, ट्रायंगल आपको दिखा देते हैं कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल है आपका हाँ, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था आपका, यहाँ से यहाँ तक मैच करा दिया इसको, यहाँ से यहाँ तक मैच करा दिया। बढ़िया से बना देते हैं फिगर। ये ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल है आपका, और ट्रायंगल में ये यहाँ से यहाँ तक आया है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। ये मान लीजिए 60 डिग्री का है, ठीक है। 60 नहीं तो इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 40 डिग्री का, 40 डिग्री का, इसको आप 40 डिग्री मान लीजिए। ये ए बी सी एक ट्रायंगल बनाए, यहाँ से यहाँ तक आया, और ये इसके साथ मैच करा रहे हैं, यहाँ से ये 40 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। और ये डी है, ये वाला डी है, ये वाला डी है, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये 40 डिग्री है, तो इसको बोल रहा है कि यहाँ वाला एंगल बताइए, यहाँ का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है जानने का प्रयास करेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर दिया गया है, ये वाला और ये वाला बराबर दिया गया है, ए बी सी, इसका नाम हम मान लीजिए कि ए बी सी है, इसका नाम ई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों बराबर होगा, बराबर होगा। यदि ये एक्स रहेगा तो ये भी एक्स रहेगा, बोलेंगे जी सर एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। और ए बी सी में जब हम देखेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर एक्स एक्स हो गया। उसके बाद ये बराबर साइड है, तो बराबर साइड के सामने का एंगल यहाँ वाला और यहाँ वाला भी एंगल बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल से। अब देखिए इस फिगर को बढ़िया से देखिए, जिस फिगर को हम दिखा रहे हैं, ये फिगर यहाँ वाला जो एंगल होगा यहाँ वाला और यहाँ वाला के बराबर होगा,
मतलब ये 40 प्लस एक्स, ये 40 और ये एक्स, ये 40 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। बोलेंगे जी सर ये बात हम समझते हैं। तो ये वाला आपका जो है 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा। और ये बराबर साइड है, तो बराबर साइड के सामने का एंगल, तो बराबर साइड के सामने का एंगल ये भी जो है आपका 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसको, ये वाला एंगल को y मान ले, एक बार क्या मान ले, y मान ले, इसको हम y मान ले रहे हैं, y। तो हम सभी जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल को देखिए, ऐसे जो बन रहा है ट्रायंगल, ऐसा जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये ट्रायंगल, इसको देखिए पूरा, ये जो हम दिखा रहे हैं इसको देखिए, देख रहे हैं, इसको दोनों को जब देखेंगे तो ये बाहर का जो एंगल बनेगा, ये बाहर का एंगल 40 प्लस एक्स के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, यानी अंदर का दोनों एंगल जब सम करेंगे तो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब अंतः कोण जो होता है, अंतः कोण का सम जो होगा वो बाह्य कोण के बराबर होगा। देखिए यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, तो बाहर वाला x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 40 प्लस एक्स के बराबर होगा, 40 प्लस एक्स के बराबर होगा। यहाँ से ये x और ये x और ये x को काट देंगे, क्यों काट देंगे, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था, दूसरा कलर से देखते हैं, ये वाला स्टार लग रहा है, हाँ। तो देखिए यहाँ से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये स्टार है, स्टार फिगर है, स्टार फिगर है। और एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड जो है ये सवाल है, बोल रहा है क्या, एंगल ए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 जो है कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हम इसको लाएंगे, कैसे देखिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल आप चलिए किसमें, तो इसमें चलिए, ये वाला ट्रायंगल में चलिए, जिस पे हम दिखा रहे हैं उसको पे चलिए। ठीक है, ये जो दिखा रहे हैं उस पे चलिए। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये 4 है। ये ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसको देखिए, इसको देखिए, पहले पहले इसको देख लेंगे। ये ट्रायंगल जो आ रहा है, ये ट्रायंगल जो आ रहा है, और ये जो ट्रायंगल आ रहा है उसको देखिए पहले। ठीक है, तो ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर ये दो एंगल है यहाँ और यहाँ का, ये x है ये y है, तो यहाँ बाहर वाला एंगल क्या होगा, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होता है। तो हम सभी जानते हैं अगर ये 1 है ये 3 है, तो ये वाला क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल दूसरा देखेंगे, कौन सा, ये ट्रायंगल देखिए, इसमें ज़रा सा गड़बड़ हो गया है, एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं। जैसे ये है, ये इससे मैच कराएं, ये इसके साथ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। ये वाला 4 है, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है,
और ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है। ये नाम दिए ए बी सी डी और ये ई है। ठीक है, स्टार फिगर बना दिए। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर बन रहा है, तो इसको देखिए यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, देख रहे हैं? बोलेंगे जी सर ये फिगर हम देख रहे हैं। अब ये फिगर 1 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला 1 और 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इसमें दूसरा कलर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए ये वाला जिस पे हम सर्कल का मतलब डॉट डॉट कर रहे हैं उसको देखिएगा, ये वाला, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल को देखिए, तो ये यदि ट्रायंगल बनाए हम, ये ट्रायंगल बनाए और ये इसका एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल को जोड़ने पे आता है। अगर यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ वाई रहेगा, तो ये बाहर का एंगल एक्स प्लस वाई होता है। अभी कितना बार समझाते आ रहे हैं, ये वाला भी उसी टाइप में बताए थे। तो अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और ये वाला एंगल जो है 5 है, ये 2 है ये 5 है, तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, बोलेंगे सर ये जो है एंगल 2 और एंगल 5 के बराबर होगा। अब देखिए एक ट्रायंगल के तीनों अंदर का एंगल कितना होता है, 180। जैसे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं। यदि आप इसको भी देखना चाहेंगे तो इसको भी फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, ये फिगर, यहाँ अगर ये x रहता और अगर ये y रहता, तो यहाँ पे x प्लस वाई होता है। अगर यहाँ 30 रहता, यहाँ 40 रहता, तो ये टोटल सम 70 आ जाता कि नहीं। तो बोलेंगे जी सर आ जाता। तो आज का क्लास जो है इन्हीं सब बातों के साथ एंड करते हैं। बाकी जो है अगले क्लास में जुड़ेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो प्रयास करेंगे कि थ्योरी कम से कम बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए, है ना। थैंक यू, बाय।